morning students, I am Saloni Bharti, your science teacher. Let's start our topic components of food. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दिन भर में हम लोग अपने डेली लाइफ में जो भी खाना खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ होती है हमारे थाली में। दाल, रोटी, सब्जी, दूध, कुछ फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो फूड्स हैं तो वो हम लोग को मिलता कहाँ से है। तो आपको पहले भी बताया गया है कि जितने भी फूड के कंपोनेंट्स होते हैं वो या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। और जो फूड कंपोनेंट्स जो हैं जो उसमें से कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो जानते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड विच प्रोवाइड एनर्जी एंड मटेरियल नीडेड बाय द बॉडी। तो जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसमें जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, चावल, दाल, वेजिटेबल्स, फ्रूट, तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, या फिर जो हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, या फिर वो मटेरियल देते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी किसके लिए है, तो या तो वो हमारे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, किसी डिजीज से बचाने के लिए, या बॉडी को रिकवर करने के लिए। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक है कि यहाँ जो लिखा गया है फाइबर एंड वाटर, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स में नहीं आते हैं। न्यूट्रिएंट जो है मेनली वो 5 टाइप्स के ही होते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ओके, फाइबर्स एंड वाटर, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स में नहीं आते हैं। इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा कंपोनेंट है या एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हमें क्या देता है, एनर्जी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। तो बताए हैं आपको कि न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में क्या काम करता है, तो हमारे बॉडी को एक तो एनर्जी देता है और हमारे बॉडी को जिस मटेरियल की ज़रूरत होती है वो मटेरियल देता है। तो कार्बोहाइड्रेट कैसा न्यूट्रिएंट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। तो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। पोटैटो, ब्रेड, राइस, हनी, वीट। तो ये सब खाने से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगा तो ही हम लोग आगे कोई भी काम कर सकते हैं। किसी भी वर्क को करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है। अब है कि पता कैसे करेंगे कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। तो इसके लिए एक आप कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, सिंपली एक पोटैटो लेना है, ठीक है। उसको पील ऑफ कर दिए। पील ऑफ करने के बाद में उसके ऊपर हम लोग डालते हैं आयोडीन के कुछ ड्रॉप। अगर हमारा पोटैटो जो है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, दैट मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर नहीं होगा तो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं, आगे है फैट। फैट क्या करता है, फैट भी हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। तो फैट को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोल सकते हैं। अब बोलिएगा मैम कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों क्या करता है, एनर्जी देता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों अलग अलग क्यों हैं। तो अलग अलग इसलिए है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड जो है वो हमारा क्या है, फैट है। यहाँ पे लिखा भी गया है मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो फैट जो है वो भी एनर्जी देता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा देता है। अब फैट के एग्जांपल क्या क्या हैं, बटर, क्रीम, मिल्क, फिश, इन सब में क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में देखिए क्या लिखा गया है, बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है, यानी आप नाम से ही समझ सकते हैं जो हमारे बॉडी को किस में हेल्प करेगा, तो ग्रोथ में, बॉडी ग्रोथ में, रिपेयर बॉडी टिश्यूज़ में, बॉडी के टिश्यूज़ को ग्रोथ करने, रिपेयर करने में और हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है प्रोटीन। और टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है और हमारा बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करने में
हेल्प करता है। ठीक है, अब प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है हम लोग को? तो कुछ प्रोटीन जो है हम लोग को प्लांट से मिलता है, जैसे कि आप लोग पल्सेस खाते हैं, पल्सेस में सोयाबीन, पीस, ग्रीन ग्राम, ये सारे जो प्रोटीन के सोर्स है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। और कुछ प्रोटीन जो है वो हम लोग को एनिमल से मिलता है, जैसे कि मिल्क, एग, पनीर, चीज़, फिश एक्सेट्रा। तो प्रोटीन के दो सोर्स हैं, एक तो प्लांट से जो मिलता है वो उसमें क्या क्या आ जाएंगे? सोयाबीन, पीस, ग्रीन ग्राम और भी जो भी पल्सेस आते हैं वो। उसके बाद आता है आपका ऐसे प्रोटीन जो हम लोग को कहाँ से मिलता है? तो एनिमल्स से। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? मिल्क, एग, पनीर, चीज़ एंड फिश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है विटामिन्स। विटामिन्स क्या है? तो विटामिन को क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। विटामिन जो है वो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? तो डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है, हमारे स्किन को, आइज़ को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़, हमारे बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। और हेल्प इन कीपिंग आवर बोन्स, टीथ, गम्स एंड आइज़ हेल्दी, हमारे बोन्स को, टीथ को, गम्स को, आइज़ को हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। लेकिन हमारा जो फूड का कंपोनेंट है उसमें, या फिर ऐसा कहें कि हमारे फूड कंपोनेंट्स में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, उसमें बाकी के कंपैरिजन में या कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में विटामिन जो है वो थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं कि विटामिन ए किस में हेल्प करता है। तो विटामिन ए जो है वो कीप्स आइज एंड स्किन हेल्दी। विटामिन ए जो है वो आई और स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। अब आते हैं विटामिन बी। विटामिन बी जो है वो क्या करता है? हेल्प्स इन रिलीजिंग एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। अब आपको पता है कि हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं। तो विटामिन बी जो है वो क्या करता है? एक तो रिलीज़ करता, एनर्जी रिलीज़ करता है, और दूसरा रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब आते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी क्या करता है? कीप टीथ, गम एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग, हमारे दांत को, गम को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। और विटामिन सी का एक हमारे शरीर में एक और बहुत बड़ा रोल होता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अब है विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी मेक आवर बोन्स, टीथ स्ट्रॉन्ग। विटामिन बी भी हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। विटामिन ई कीप आवर बॉडी, स्किन हेल्दी, हमारे बॉडी और स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन के हेल्प्स इन क्लॉटिंग ब्लड। विटामिन के जो है वो ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि विटामिन के टाइप कितने हैं, कितने विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। चलिए आप जानते हैं हम लोग कि मिनरल्स क्या है। तो मिनरल को भी हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। ये भी किस में हेल्प करता है? हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। दे हेल्प आवर बॉडी टू रिमेन हेल्दी, ये हमारे बॉडी को हेल्दी रहने में हेल्प करता है। और ये भी विटामिन की तरह ही इनका भी जो प्रेजेंस होता है हमारे खाने में, वो या फिर हमारे बॉडी को जो उसका रिक्वायरमेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट की तुलना में थोड़ा कम होता है। ठीक है, और कुछ जो मिनरल्स हैं उसके नाम यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड आयोडीन। तो आज के क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड में न्यूट्रिएंट्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइबर, वाटर के बारे में, देन बैलेंस डाइट और डिफिशियंसी डिजीजेस के बारे में। ओके, टिल देन थैंक यू।